ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज की व्रत कथा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। इसमें सुहागन औरत अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रहती है और कुंवारी कन्याएं भी व्रत रहती हैं कि उन्हें अच्छा सा पति मिले। चलिए अब हम कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे, लेकिन माँ पार्वती ने पहले ही मन भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब पार्वती जी को पता चला कि उनके पिताजी उनका विवाह विष्णु जी से करना चाहते हैं, तो वो अपनी सखी के साथ घने जंगल में चली गईं और वहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगीं। पार्वती जी ने निर्जला और निराहार रहकर के व्रत शिव जी का व्रत किया और शिव जी को पाने के रूप में संकल्प लिया। इस व्रत में, हरितालिका तीज व्रत में सुबह ही संकल्प लिया जाता है, तो उन्होंने संकल्प लिया। उनके इस कठिन व्रत और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप, माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से ये हरितालिका तीज के रूप में मनाने जाने लगा है और इस व्रत को खुशी खुशी सभी महिलाएं करती हैं, कन्याएं करती हैं। इस व्रत में आप जितना चाहो 16 श्रृंगार कर लो, सज धज जाओ और जितनी चाहो सामग्रियां रख सकते हो। इसमें जितनी कोई मना नहीं है। इसमें सबसे पहले केले के पत्ते का मंडप बनाया जाता है, उसमें सारी सामग्री रखी जाती हैं, यहाँ तक चांदी की बिछिया, पायल, और आज जो सुहागन औरत है पूरा 16 श्रृंगार करना है और इस व्रत को बड़े धूमधाम से मनाना है। ये व्रत मन की इच्छा पूरी करने वाला है। सुबह ही जाग के हमें इस व्रत का संकल्प लेना है और निर्जला इस व्रत को रहा जाता है। इसमें कुछ नहीं खाया पिया जाता है। तो हमें भगवान शंकर जी से यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शंकर जी, जिस तरह से आप माता पार्वती जी को मिले हैं पति के रूप में, इसी तरह से हमारे पति के लंबी आयु हो, हमारा सुहाग अमर रहे, हमेशा हमारा जोड़ी यानी साथ बने रहे और जो भी भूल चूक हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उन्हें माफ़ करते हुए हमारी पूजा स्वीकार करिए।